न्याय के देवता व कर्मों के निर्णायक शनिदेव वक्री अवस्था पर आ रहे हैं 13 जुलाई सन 2025 से लेकर के 28 नवंबर सन 2025 तक। वास्तव में यदि सच कहा जाए तो इस ब्रह्मांड के ऑडिटर हैं शनिदेव। एक ऐसे शनिदेव जो वक्री अवस्था में पूरे एक साल में एक बार आते जरूर हैं। और ये वास्तव में ये जो समय होता है ये एक ऑडिट का समय होता है, जहां पर ये कर्मों के लेखा जोखा को देखते हैं और उस हिसाब से हमको अपना निर्णय सुनाते हैं। वास्तव में ये जो कर्मों का जो न्याय चक्र का जो समय चलने वाला है वो 4 महीने और 15 दिनों का होगा। इस दरमियान अच्छों के संग बहुत अच्छा और बुरों के संग बहुत बुरा परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। यदि अपने आंसुओं को छुपा करके भी आपने जमाने के सामने अपने हंसी को बरकरार रखा है तो यकीन मानिए ये समय आपका होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस समय पर शनिदेव हमारे कर्मों के हिसाब हमको देंगे। चेष्टा बल की वृद्धि हो जाएगी शनि के पास, और साथ ही साथ 3 गुना प्रभाव इनका बढ़ जाएगा। एक प्रकार से आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि ये वास्तव में कर्मों की पुनरावृत्ति का समय होगा, जहां पर नए कार्य की शुरुआत हो सकती है और जिस कार्य पर आज हम लगे हुए हैं उसकी पूर्णता के तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। कहाँ क्या होगा, पूरे इस शनि के वक्री अवस्था को आज हम समझते हैं। 29 मार्च सन 2025 का वो दिन था जिस दिन शनिदेव तुला राशि के पंचम भाव को छोड़ करके छठे भाव पर इन्होंने अपना संचरण किया था। अब ये इतने जल्दी ही वक्र स्थिति पर आ गए। मात्र 7 डिग्री को इन्होंने क्रॉस कर पाया था अभी, और अभी पूरे 30 डिग्री इनको कंप्लीट करना है। अब यहां पर ये रुक गए और एक घर पीछे का परिणाम देते हुए भी अपने वक्र दृष्टि से 3 घरों को सबसे ज्यादा अपना प्रभाव प्रदान करेंगे। क्या और कैसे होगा समझिएगा। छठे भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं, और ये छठा भाव जो होता है ये आपके जॉब का होता है, आपके काम धंधे का होता है, ये आपके स्वयं के परिश्रम का स्थान होता है। और शनिदेव स्वयं परिश्रम के ग्रह हो गए, इसलिए नौकरी में एक बेहतर परिणाम को लेकर के ये शनि का वक्रत्व अवस्था पर आना तुला राशि के लिए एक शुभ परिणाम से कम नहीं होगा, क्योंकि ये आपके केंद्र के मालिक हैं और साथ ही साथ यही वो ग्रह है जो त्रिकोण का हो गया, जिसके कारण प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है तुला राशि के लिए। मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये योग कारक ग्रह होता क्या है। वो ग्रह जो हमारे जीवन को प्लस करने आया हो, वो ग्रह जो सकारात्मकता से हमारे जीवन को भरने आया हो, यही ग्रह शनि है, क्योंकि यह केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक बन करके छठे भाव पर वक्री अवस्था पर आ रहा है। अब यहां से कुछ परिणाम ऐसे भी हमको समझने चाहिए, जैसे पहले से हमको कोई कर्जे चल रहे हैं तो ये शनि अब वक्र होगा, अर्थात इस समय पर एक ऐसा ऑडिट होगा, हमारे कर्मों का ऑडिट होगा, जहां पर यदि हमारे कर्म अच्छे रहे हैं, यदि हमारे पुराने समय पर, तो इस समय पर कोई ऐसा रास्ता निकल करके सामने आएगा जहां पर हम अपने कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। किसी कोर्ट के संबंधी काम पर लगे हुए हैं, कोई चल रहा है, तो उससे हमको मुक्ति मिलने का ये सबसे बड़ा सोर्स यही शनि का प्रभाव होगा। छठे भाव पर शनि वक्री हो रहे हैं, इसलिए मेहनत हमारा बढ़ेगा। न सिर्फ वो मेहनत जो हम अपने कर्मों से करते हैं, बल्कि वो मेहनत मनसा वाचा कर्मणा, हमको अपने मेहनत से जुड़ करके ये शनि हमको श्रेष्ठ परिणाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखा जाए तो हम अपने हाथ पैरों से तो कार्य कर लिया हमने, लेकिन हमको साथ में अपना जो साथ में कार्य करना है वो है हमारा मन और वो है हमारा वचन, और यही हम चूक जाते हैं। शनि न सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटीज को दर्शाते हैं, बल्कि ये कहते हैं भाई आप मन से और वचन से भी आप कार्य में जुड़ जाइए। मैं 3 गुना इस समय पर चेष्टा बल की मेरे अंदर वृद्धि हुई है, मैं 3 गुना आपके रिजल्ट को बढ़ा दूंगा, ये शनिदेव का दावा है। और इसी कारण से हमने जो काम किया है उस पर हमको अपने मन से भी काम करने की आवश्यकता है, अर्थात एक पॉजिटिव सोच को रखते हुए जब हम उस कार्य को की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, निश्चय मानिए वो सफलता आपकी होगी।
जब हम अपने बातों से भी एक सकारात्मक बात भी हम कर पाते हैं, तो निश्चय मानिए छठे भाव पर शनि का गोचर है, जो इन सब स्थानों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरे घर पर, छठे घर पर, 10वें और 11वें घर पर गोचर सबसे अनुकूल माना गया है शनि का। और आज, न सिर्फ आज बल्कि अगले 2.5 साल तक शनिदेव ठीक छठे भाव पर रहेंगे, और चूंकि वक्री अवस्था पर आ गए हैं, इसलिए इनका परिणाम ज्यादा मजबूती से हमको प्राप्त होगा। इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, वो पहली दृष्टि आएगी ठीक 8वें घर पर। इसलिए जो रुकावट और बाधा है, उससे हम मुक्त हो पाते हैं। शनि हमारा कर्म है, हमको वहां से जोड़ेगा, और क्या रास्ते निकलेंगे उस रुकावट और बाधा से, उस रास्ते तक हम पहुंच पाएंगे। ये शनिदेव के वक्रत्व अवस्था का प्रभाव हो गया, हमारे मुश्किलों से, हमारे परेशानियों से हमको छुटकारा दिलाना। उसके अलावा शनि की एक दृष्टि पड़ती है सीधे 12वें घर पर। देख कहां से रहे हैं? तो छठे भाव से। यदि कोई जॉब में परिवर्तन चाह रहे हैं, तो इससे एक अच्छा समय नहीं होगा। यदि इस समय पर शनि पुनरावृत्ति कर रहे हैं ना कर्मों की, तो जो जॉब आपने छोड़ दिया है, हो सकता है वहीं फिर से आपको जुड़ने का अवसर, एक अवसर आपको प्रदान कर रहे हैं। यह पुनरावृत्ति का समय है शनि के लिए। जिस जॉब के लिए आपने काम किया है, कोई बिजनेस के लिए आपने काम किया है, और वहां से कोई डील फाइनल नहीं हो पाया है, तो हो सकता है इस 4 महीने 15 दिन पर जो ग्रहों का न्याय चक्र चलेगा शनि के माध्यम से, उस पर फिर से वो पुनरावृत्ति हो सकती है, उसका लाभ हम तक पहुंच सकता है। विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य यदि आप कर रहे हैं, या वहां से जुड़े हुए कार्यों से आप संलग्न हैं, कोई ऐसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं जिसका लिंक विदेशों से जुड़ा हुआ है, तो ये शनि आपको समर्थन करता है। पंचम भाव पर वैसे भी राहु देव विद्यमान है, और जिस 7वें घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है ना, वो घर है स्वयं का बुध का। और बुध भी वो ग्रह है जो सदैव के लिए तुला राशि के भाग्य के अधिपति बनते हैं। और इसलिए शनि की जो अगली दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, वहां पर एक साथ द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार इस समय पर ज्यादा मजबूती से काम होगा। जानिएगा, शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है, वो पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। इसलिए अपना हिम्मत, अपना पराक्रम कभी कम होने मत दीजिएगा। यही वो आत्मबल है जो हमको आज टिका करके रखा है। और यहीं पर शनि की वक्र दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ेगी, और निश्चय मानिए यदि हम उत्साह से और पूरे कॉन्फिडेंस से उस काम को कर रहे हैं, तो उस काम में कभी हार नहीं हो सकती। और यही शायद एक जीत के रूप में हमको परिणित कराने के लिए हमारे जीवन को शनिदेव इस समय पर वक्री होकर के अपनी तीसरी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, हमारे साहस पराक्रम के भाव पर। आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं आप, कोई सेल्स से जुड़े हुए हैं, कोई ऑनलाइन संबंधी कार्य कर रहे हैं, कोई विदेश संबंधी काम कर रहे हैं, इन सब में हमको सफलता के लिए शनि हमारी बाध्यता रखता है। उन सबको सफल करने जा रहा है, तीसरे भाव पर यह प्रभावी है। तीसरा घर एक ऐसा स्थान जहां पर आपको छोटे भाई बहनों के लिए विशेष करने की आवश्यकता बनती है, उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो हाँ, ये समय है जहां पर शनि मेरी ड्यूटी लगा रहा है। शनि जहां है, जिस भाव पर उनकी दृष्टि है, वो हमारी ड्यूटी का स्थान होता है। तो इस समय पर जो ड्यूटी रहेगी, वो हमको 10वीं दृष्टि से तीसरे स्थान पर हमारी ड्यूटी रहेगी, जो हमारे छोटे भाई बहनों के लिए भी हम बेहतर कर सकते हैं। अब इसी समय पर शनि एक अंतिम निर्णय लेंगे, क्योंकि ये ऑडिट कर रहे हैं ना, ये हिसाब किताब कर रहे हैं, तो इनका प्रभाव एक घर पीछे भी रहेगा, और एक घर पीछे अर्थात ठीक पंचम भाव पर। पंचम भाव पर पिछले 2.5 साल से आपके जीवन में बरकरार थे शनिदेव। मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि जब पिछले 2.5 साल में शनिदेव थे, तो अब आकर के क्या करेंगे, या अब उनका प्रभाव क्या होगा। तो पिछले 2.5 साल में जो आपने कर्तव्य किया है, उसी के हिसाब के रूप में, उसी के परिणाम के रूप में हमको पंचम भाव के प्रतिफल ज्यादा मजबूती से मिलेंगे, क्योंकि एक बार शनिदेव ने पंचम भाव के कार्य को पूरा कर चुके हैं। जो आपके ज्ञान है, आपका एजुकेशन है, अब उसका मूल्यांकन होगा, उसके अनुसार हमारे जीवन पर एक बड़े शीर्ष मुकाम तक ये शनिदेव पहुंचाने जा रहे हैं। संतान से जुड़े हुए कुछ काम होते हैं इस समय पर, संतान के लिए कोई हमारी जवाबदारी है, उस जवाबदारी का हम निर्वहन करते हैं। पंचम भाव पर शनि का आधिपत्य आ गया। कोई शेयर मार्केट या कोई म्यूचुअल फंड
पर हम काम कर रहे हैं या वहां हमने पैसा डाला है, आज उस पोर्टफोलियो को भी चेंज करने की आवश्यकता यदि है, तो शनि हमारा कर्म है, वो काम कर लेना चाहिए। यदि हमारे कर्म क्षेत्र में कोई पोर्टफोलियो हमने बना रखा है, उस पर कोई चेंज करने की आवश्यकता है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां पर कर्मों की पुनरावृत्ति का समय है। अर्थात आपने जो काम किया है उस पर फिर से मूल्यांकन करके उसके मूल्य को आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए वक्री शनि को कहीं से भी हम आपके लिए, विशेषतः तुला राशि के लिए, हम खराब नहीं मानेंगे, बल्कि यही वो समय है जहां पर हमारे कैरियर की गति एक साथ 3 गुना बढ़ सकती है। छठे भाव पर है, इसलिए नौकरी, जो मेहनत आपने किया है उस मेहनत का परिणाम आप तक पहुंचा पाना, ये शनि का दायित्व है। शनि ये नहीं देखते ना कि व्यक्ति कैसा है, शनि ये देखते हैं कि व्यक्ति का कर्म कैसा है। और यदि हमारा कर्म सही है तो यही वो समय होगा, यही वो टाइम पीरियड होगा जहां उस कर्मों के परिणाम का समय होगा। कैसे और किस प्रकार से इस शनि के लाभ को हम अधिकाधिक बेहतर के रूप में ले सकते हैं? 13 तारीख को शनिदेव वक्री हो जा रहे हैं और ठीक 11 तारीख को श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस कार्यकाल में, इस समय अवधि में, जब तक सावन का महीना रहता है, तब तक हमको देवाधिदेव महादेव पर जला अर्पण करना है। और न सिर्फ जल चढ़ाना है, बल्कि साथ में कुछ तिल, जो काले तिल होते हैं, वो जल में मिश्रित करके आप भोलेनाथ पर अर्पण कीजिए। नमः शिवाय का मंत्र जप सकते हैं। होगा क्या इससे? इससे होगा, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा तो हमको मिल ही गई, साथ ही साथ शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो भगवान शिव शंकर से गुरु दीक्षा लिया है इन्होंने, और इस कारण से भगवान की जब कृपा मिलती है, शनि देव के भी दुष्प्रभाव से हम बच पाते हैं। और जहां इनके शुभ प्रभाव हैं, कैरियर में उन्नति को लेकर के, या फिर विदेश संबंधी कार्यों को लेकर के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों को लेकर के, यदि व्यय से हम परेशान हैं तो उन व्ययों को लेकर के एक स्थिरता कायम होती है, एक सकारात्मकता इस शनिदेव के पास मौजूद है। और पंचम भाव पर इनका प्रभाव होगा, इसलिए कुछ अधूरे कार्य इस समय पर पूरे जरूर होंगे। पंचम भाव आपके मन मस्तिष्क का होता है, भगवान शिव की कृपा से वो कार्य पूरे हो रहे हैं। शनिदेव की एक पॉजिटिव स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है तुला राशि के लिए, और आज आप उसी मुकाम को हासिल करने जा रहे हैं अगले 4 महीने 15 दिनों में। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हुए पुनः फिर से आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।